नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में। दोस्तों, जब से यूपी कैटेट का रिजल्ट आया हुआ है, घोषित हुआ है, तब से छात्र काफ़ी परेशान है अपने रिजल्ट को लेकर। जिनका रिजल्ट ज़्यादा आ गया है, रैंक ज़्यादा आ गई है, वो छात्र काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर उनको कन्फ्यूजन है कि हमारा इतना रैंक है, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, या हमारा 200 300 400 जो भी है, जिनका रैंक 1000 रैंक है, उनको कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे कि आपकी कितने रैंक पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बीटेक जो भी है सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में हम बताएंगे कि कितने रैंक तक ऑल ओवर जो एडमिशन है वो जा सकता है। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात करें हम लोग कि सीटों की, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सीटें, सभी सीटें दी हुई हैं। CSA में 77 सीटें हैं। फ्री की पहले हम लोग बात करेंगे, पेड की अलग से बात कर लिया जाएगा। पेड में वो अलग का बात होता है, पहले स्टूडेंट फ्री सीट देखता है, उसके बाद फिर पेड की तरफ जाता है। सबसे पहले फ्री की बात करें, फ्री में यहाँ CSA में 77 सीटें हैं, ND में 95 सीटें हैं, और मेरठ में 72 सीटें हैं, और बांदा में भी 72 सीटें हैं। तो इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यानी कि 406 सीटें, आपके लगभग 406 सीटें चारों यूनिवर्सिटियों में फ्री जो फ्री सीटें हैं एग्रीकल्चर की, 406 सीटें फ्री एग्रीकल्चर की हैं। यानी कि यहाँ से कंफर्म हो गया कि आपका 4 से 6 रैंक तक स्टूडेंट जो है एडमिशन पा जाएंगे। तो क्लियर हो गया एग्रीकल्चर में। अब देखिए बात करते हैं हम लोग कि ये तो 406 सीटें हो गई एग्रीकल्चर की। उसके बाद देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो आपका रैंक बन रहा है उस रैंक में बायो के स्टूडेंट भी हैं, मैथ के स्टूडेंट भी हैं, और आप एग्रीकल्चर वाले तो हैं ही। तो यहाँ पर देखिए डिपेंड ये करता है कि एक बायो के छात्र कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर बायो के आपके काफ़ी छात्र हैं, क्योंकि हमने देखा एक स्टूडेंट का रिजल्ट, तो उसके 400 कुछ रैंक ऑल ओवर है, और उसमें जो है उसकी जो ग्रुप रैंक है वो 150 के आसपास है। यानी कि लगभग आपके उसमें से 250 स्टूडेंट जो हैं वो 400 रैंक तक वो लगभग जो है बायो के स्टूडेंट ही हैं, क्योंकि मैथ के 4 से 10 स्टूडेंट रहते हैं, बाकी सब बायो के ही रहते हैं। तो लगभग 250 रैंक स्टूडेंट जो हैं वो बायो के हैं। अब देखिए बायो का जो स्टूडेंट होता है वो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो वेटरनरी की होती है, यानी BBSC की होती है। BBSC पहले स्टूडेंट चॉइस करता है। तो यहाँ पर BBSC के लिए देखिए यहाँ पर ND में 50 सीटें हैं फ्री की, और मेरठ में जो है वो 40 सीटें हैं। बट यहाँ पर 40 और 50 को ही नहीं लेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है बायो का वो पेड सीट पर भी पहले जाता है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर जाता है। यानी पहले वो BBSC पर ही फोकस करता है। अगर BBSC किसी तरीके से नहीं मिलता है उसको, तो फिर वो एग्रीकल्चर में घुसता है। तो यहाँ पर देखिए 50, 12 और 6 ये हो गए, 68 यहाँ पर हो गए, और 68 यहाँ पर, यानी कि आपके लगभग 150 सीट, 140 सीटों के आसपास आपके BBSC की दोनों यूनिवर्सिटियों में मिलाकर हैं। यानी कि मेरठ और ND में BBSC की 140 सीटों के आसपास हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं BBSC की भी, कि BBSC में कितने रैंक तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर BBSC में देखिए लगभग आपका 200 रैंक तक, 200 या 220 रैंक तक मान चलिए आप कि आपका BBSC में हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काउंसलिंग तक आपका 220 रैंक तक लगभग आप पा जाएंगे। इसका 4 से 10 रैंक आगे या पीछे हो सकता है, बट यहाँ पर 220 रैंक आप सिक्योर मानिए, 220 रैंक तक आपको BBSC में मिल सकता है। क्योंकि देखिए 140 सीटें तो हैं ही हैं। उसके बाद यहाँ पर 140 सीटों के बाद कुछ छात्र ऐसे होंगे इसी 140 में जो नीट क्वालिफाई करेंगे, और यहाँ पर वेटरनरी छोड़ेंगे, नीट में जाकर एडमिशन लेंगे वो। उसके बाद कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो वेटरनरी नहीं करना चाहेंगे, तो ऐसे भी होते हैं, 2-4 छात्र मिल जाते हैं। कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, तो वहाँ पर छोड़ देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है, जैसे BHU वगैरह में उनको मिल जाता है, BBSC वगैरह, तो यहाँ पर वो छोड़ देते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ पर लगभग मान चलिए कि आप 200-220 रैंक तक आपका एडमिशन जा सकता है। इसमें भी अभी कुछ छात्र 220 रैंक में भी कुछ छात्र एग्रीकल्चर के घुसे होंगे, कुछ छात्र मैथ के भी होंगे। तो आपका अगर ऑल ओवर 220 रैंक है तो आपका चांस पूरा है कि आपको BBSC मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने देखा कि लगभग 200 छात्र जो हैं यहाँ से निकल रहे हैं BBSC वाले, यानी कि बायो ग्रुप वाले 200 छात्र यहाँ पर निकल जा रहे हैं। यानी कि 406 सीटों में
टॉप के 200 रैंक तक जो छात्र हैं वो तो बाहर हो जा रहे हैं, यानी कि वो बीपीएससी ले रहे हैं या नीट के थ्रू चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर 200 स्टूडेंट यहाँ पर आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 200 टॉप के स्टूडेंट निकाल दिए आप। उसके बाद यहाँ पर जब 200 स्टूडेंट यहाँ पर निकलेंगे तो आपका 200 रैंक एग्रीकल्चर वालों का और भी बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका 600 रैंक। 200 अगर 400 में 200 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 600 रैंक आपको बन जाएगा, क्योंकि आप 200 स्टूडेंट यहाँ पर स्टार्टिंग के निकाल रहे हैं। तब आप 200 स्टूडेंट को निकाल कर फिर आप उसमें से 400 ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 600 रैंक तक लगभग एडमिशन श्योर हो जा रहा है। इसके बाद भी देखिए यहाँ पर 600 रैंक, 620 रैंक, 25 रैंक तक तो ये क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर एडमिशन तो होना ही होना है। लेकिन अभी इसमें भी कुछ एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं जो ICR क्वालिफाई करते हैं, जो छात्र BHU क्वालिफाई करते हैं। 10-20 छात्र तो ऐसे मिल ही जाते हैं कि ICR क्वालिफाई करते हैं, 10-20 छात्र BHU क्वालिफाई करने वाले मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी लगभग 50, 60, 70 स्टूडेंट यहाँ से भी निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ अदर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो यहाँ से भी कुछ छात्र निकलते हैं, यानी कि लगभग आपको मान चलिए कि 700 रैंक तक का एडमिशन श्योर हो जाता है कि एग्रीकल्चर में 700 रैंक तक फिक्स है एडमिशन तो हो ही जाता है। तो एग्रीकल्चर में 700 रैंक तक अगर आपका है तो आप श्योर रहिए कि आपका, देखिए फर्स्ट काउंसलिंग की बात की जा रही है, यहाँ पर आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की बात की जा रही है कि आपके फर्स्ट काउंसलिंग में आप अगर 700 रैंक तक हैं तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही एग्रीकल्चर मिलने का पूरा चांस है। एग्रीकल्चर मिलने का पूरा चांस है 700 रैंक तक छात्रों का, और ये फर्स्ट काउंसलिंग की बात हो रही है यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग डिपेंड करता है स्टूडेंट कितने छोड़ रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट छोड़ते हैं तो आपका 700 से बढ़कर 1000 रैंक, 1200 रैंक तक भी जा सकता है, 1500 तक भी जा सकता है। बट यहाँ पर 700 रैंक के आसपास तक, मतलब 10-20, देखिए 10-20 यहाँ पर रैंक आगे पीछे हो सकता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% श्योर है 700 रैंक पर ही एडमिशन होगा, मतलब 700 के 10 रैंक, 20 रैंक आगे, 10 रैंक, 20 रैंक पीछे, तो इतना इसके आसपास अगर आप हैं तो आप मान चलिए कि आपको एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं चारों यूनिवर्सिटियों में मिल जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट काउंसलिंग की बात हो रही है, फर्स्ट काउंसलिंग में इतना होगा। अब सेकंड काउंसलिंग अगर बात करेंगे तो सेकंड काउंसलिंग में इससे बढ़ता है, तो 100-200 रैंक, 300 रैंक आगे हो जाता है। थर्ड काउंसलिंग में उससे भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो तो अलग की बात हो गई कि स्टूडेंट कितना छोड़ रहे हैं और कितना ले रहे हैं। उसके बाद अब बात करें हार्टिकल्चर की, तो देखिए हार्टिकल्चर जो छात्र होते हैं उस एग्रीकल्चर के बाद ही जो है हार्टिकल्चर चूज किया जाता है। मैक्सिमम छात्र जो होते हैं यही करते हैं। तो एग्रीकल्चर के बाद हार्टिकल्चर की बात आती है। तो एग्रीकल्चर 700 रैंक तक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट तो मिल ही गए हैं। तो एग्रीकल्चर यहाँ पर 700 स्टूडेंट जो हैं वो एग्रीकल्चर के हो जाते हैं। अब 700 एग्रीकल्चर में हो गए। उसके बाद अब बात करते हैं हार्टिकल्चर की। हार्टिकल्चर कितनी सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हार्टिकल्चर की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर 23 सीटें CSA में हैं। 23 आपकी कहाँ है, CSA में है फ्री की। उसके बाद अच्छा ये फॉरेस्ट्री की हो गई। यहाँ पर 23 सीटें ये हो गई फ्री की हॉर्टिकल्चर की। उसके बाद ND में 45 सीटें हो गई, और मेरठ में 30 सीट हो गई, और बांदा में 72 सीट हो गई। तो इसको हम ऐड करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7, 3, 10, 4, 14, 2, 16, 117, यानी कि 170 सीटों के आसपास आपका बन रहा है हार्टिकल्चर का। तो हार्टिकल्चर का लगभग 170 सीटों के आसपास हार्टिकल्चर का बन रहा है। यहाँ पर 700 रैंक तक हमने देखा कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट को मिल रहा है। ये जनरल की बात हो रही है, यहाँ पर जनरल की बात यहाँ पर हो रही। जनरल OBC में लगभग 700 रैंक तक स्टूडेंट को, SC अगर ST के हैं तो इससे ज़्यादा बढ़ेगा उनका। यहाँ पर जनरल स्टूडेंट में 700 रैंक के आसपास जनरल, और OBC EWS का 700 रैंक के आसपास तक मिल जा रहा है। अब इसमें हार्टिकल्चर अगर लेना है आपको तो 170 सीट तो फिक्स है। 170 सीट तो फिक्स है। देखिए अभी आप इतना ही जोड़ रहे होंगे कि 170 रैंक ही आगे बढ़ेगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर हार्टिकल्चर की हमने कितना जोड़ा, 23 सीटें जोड़ा है यहाँ पर। बट हार्टिकल्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में 25 सीटें यहाँ पर पेड भी हैं। CSA में आप देख सकते हैं आप 25 सीटें पेड भी हैं। ND में 32 सीटें पेड की हैं। मेरठ में 30 सीटें पेड की हैं, और यहाँ पर बांदा में भी 30 सीटें पेड की हैं। तो ये छात्र जो होते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि उनको एग्रीकल्चर ही चाहिए होता है, उनको हार्टिकल्चर नहीं चाहिए होता। किसी भी कीमत पे उनको एग्रीकल्चर मिलना चाहिए।
तो वो पेड सीट ले लेते हैं। एनआरआई अगर रहता है जिसके पास, एनआरआई ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप एनआरआई की भी सीटें यहाँ पर हैं। तो वो छात्र जो होते हैं वो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर चूज करने के बजाय वो एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। उनकी रैंक अच्छी होती है, फिर भी वो यानी कि उनका 900 रैंक 1000 रैंक के आसपास है, फिर भी वो, या उनको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी चाहिए होती है, जैसे मान लीजिए कोई छात्र सीएसए ओनली चूज करना चाहता है, तो वो बांदा में नहीं जाना चाहता है, मेरठ में नहीं जाना चाहता है, तो वो सीएसए ही लेगा। वो चाहे पेड सीट भले लेना पड़ जाए उसको, या एग्रीकल्चर मिल रहा है बांदा में फिर भी वो सीएसए में लेना चाहता है। तो इस टाइप से बहुत सारे छात्र मिल जाते हैं। तो इससे भी रैंक जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर 25 इसकी हो गई, यहाँ पर 25 पेड ये हो गए, 32 ये हो गए, और यहाँ पर 30 ये हो गए, और यहाँ पर 30 ये हो गए, यानी 30 60 90, और यहाँ पर हो गए आपके 117 सीटें। तो 117 सीटें जो हैं आपकी यहाँ पर पेड की हो गई। तो कुछ इसमें से भी कुछ छात्र जो होते हैं वो हार्टिकल्चर ना चूज करके वो पेड सीट ले लेते हैं। 10-20 छात्र ऐसे मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अभी रैंक बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर हमने जोड़ा कि 700 रैंक तक एग्रीकल्चर का जा रहा है लगभग, प्लस इसमें 170, और इसमें भी कुछ छात्र पेड वाले भी मान लीजिए 10-20-30 ले लेते हैं एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर की रैंक उससे और बढ़ती है। तो यानी कि लगभग 200 मान चलिए आप कि 200 रैंक तक और भी इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लगभग 900-950 रैंक मान चलिए आप, 950 रैंक आप मान चलिए कि 950 रैंक तक आपका हार्टिकल्चर मिल जाएगा। ये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात हो रही, लगभग 950 के आसपास आपको हार्टिकल्चर मिल जाएगा कहीं ना कहीं चारों यूनिवर्सिटियों में। उसके बाद अब आती है फॉरेस्ट्री की बात। तो फॉरेस्ट्री में देखिए यहाँ पर ऐड करते हैं फॉरेस्ट्री में कितनी सीटें हैं। तो फॉरेस्ट्री में देखिए 23 सीटें जो हैं वो हैं फ्री की सीएसए में। उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट्री में आपकी 23 हैं फ्री, और यहाँ पर बांदा में 45 फ्री हैं। तो 45 और 23 ऐड करेंगे तो लगभग 68 सीट बचेंगी। तो 68 सीट यहाँ पर लगभग 70 मान लीजिए आप, मोटा 70 सीटें लगभग आपकी यहाँ पर इसकी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर हमने 9.5 जोड़ा था, 9.5 तक हार्टिकल्चर मिल रहा है, प्लस इसमें 70 और ऐड करिए तो लगभग आपका 1050 के आसपास तक आपको फॉरेस्ट्री, क्योंकि काफ़ी छात्र होते हैं जो फॉरेस्ट्री नहीं लेना चाहते हैं, वो फिर से तैयारी करना चाहते हैं, तो लगभग मान लीजिए कि 1050 तक, यानी कि 1050 के ऊपर तक आपको फॉरेस्ट्री मिल जाएगा। इतना तो तय है कि आपको 1050 तक फॉरेस्ट्री श्योर मिल जाएगा। उसमें भी आप फिशरीज ऐड करेंगे, तो फिशरीज में भी 40 लगभग सीएसए में और 40 लगभग जो है एनडी में, तो लगभग 80 और ऐड करेंगे, लगभग 1300-1400 रैंक तक आपको मान लीजिए कि आप 1400 रैंक तक आपको कहीं ना कहीं श्योर मिल जाएगा। ये तो गारंटी है कि कहीं ना कहीं आपको चारों यूनिवर्सिटियों में 1400 रैंक तक कोई ना कोई सब्जेक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ये सब, इन सब में से 1400-1500 रैंक अगर आपका है, 1500 रैंक भी है, तब भी आपको श्योरिटी इस बात की कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा इन चारों में। अब उसके बाद बात आती है बीटेक, क्योंकि बीटेक जो होता है वो सबसे लास्ट में स्टूडेंट चॉइस करता है, यानी स्टूडेंट कम करना चाहते हैं बीटेक। तो बीटेक का जो है वो लगभग 3-4-5 हज़ार लगभग लास्ट तक चला जाता है कि यहाँ पर हमने अधिकतर देखा हुआ है कि जहाँ तक क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट को वहाँ तक बीटेक चला जाता है, और बीटेक की सीटें तब भी नहीं भरती हैं। तो ये मान लीजिए कि बीटेक अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप अगर क्वालिफाइड हैं और बीटेक लेना चाहते हैं, तो आपको बीटेक श्योर मिल जाएगा, लेकिन क्वालिफाइड अगर होंगे तो। बात आती है एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज की। तो यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में लगभग 1500 रैंक के आसपास तक, फर्स्ट काउंसलिंग में 1500 रैंक के आसपास तक आपको मिल जाएगा। बात आती है सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग की। तो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में भी रैंक इसका बढ़ेगा, यानी कि लगभग आपका 2000-2500 रैंक तक भी जा सकता है सेकंड और थर्ड काउंसलिंग तक। निश्चिंत रहें कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट लेना है, तो देखिए अगर आपको एडमिशन इस बार लेना है तो आपके 2500 रैंक तक आपको थर्ड काउंसलिंग तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट बीटेक को छोड़कर एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री, इन चारों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा लास्ट काउंसलिंग तक। बट अगर फर्स्ट काउंसलिंग में लेना है आपको, तो आपका लगभग 1400 से 1500 रैंक आपका होना चाहिए, आपको फॉरेस्ट्री, फिशरीज तक आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।